सच नहीं है? राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन 100 पैसा जो दिल्ली की बैंक से चलता है, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है। 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या बहनों भाइयों, यह सच नहीं है? क्या यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। अब ये बताइए, इन लोगों ने कितना जनता की आंखों में धूल झोंका है। 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, एक पैसा भी उसमें से कोई कम होता है? किसान भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कम होता है? हाथ उठा के बतलाइए जरा, प्रेस के लोग भी देख लें। और हरियाणा में भी जो कुछ भी ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को 21,000 रुपया प्रतिमाह, 2100 रुपया, 2100 रुपया प्रतिमाह। माताएं बहनें सुन लेना, आपको भाजपा की सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मिलेगा। एक के घर में जाकर अपने घर की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिए? इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों का, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। भारत का एक दुनिया का ऐसा देश है जिस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वह प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, वह प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, वह भारत का सम्मान है मेरे बहनों भाई। क्या इस पर हमारे कांग्रेस भाइयों को गौरव की अनुभूति नहीं होती है? अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की साख को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वहां पर सिख को गुरुद्वारे में जाने में परेशानी होती है, पूछना पड़ता है, कड़ा और पगड़ी पहनने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी सिख भाई के ऊपर ऐसा प्रतिबंध भारत में लगा है कभी? बहनों भाइयों, यहां तक सिख समुदाय का प्रश्न मैं कहना चाहता हूं, सिख गुरुओं का हम सम्मान ही नहीं करते, लेकिन सिख गुरुओं के ऊपर हम समस्त भारतवासियों को नाज है मेरे बहनों भाइयों। सिख गुरुओं के ऊपर हमको बिल्कुल उनका नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। आते आते दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में, एक विकसित देश के रूप में भारत उठ खड़ा होगा। हरियाणा राज्य के बारे में कह सकता हूं, 10 वर्षों में नॉन स्टॉप यहां पर विकास हुआ है, नॉन स्टॉप विकास हुआ है। क्या कोई कह सकता है किसी को नौकरी मिली है तो उसमें खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी है? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। और 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। इसके तो सारे आंकड़े हैं, उठाकर कोई भी देख सकता है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर इस कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को गुमराह किया है बहनों भाइयों, और लोगों का समर्थन हासिल किया है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों के बीच आकर प्रचार किया होगा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 42वां संशोधन संविधान का किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये लोग बराबर झूठ बोलते हैं। आरक्षण, बहनों भाइयों, जब तक आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। को
कम से कम हम लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। आप सब किसान हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिंदुस्तान के किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी है तो केवल हम लोगों की, कांग्रेस पार्टी की है। मैं एक बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिए। जो यूरिया खाद आप खरीदते हैं ना, खेतों में डालते हैं कि नहीं डालते? जो यूरिया खाद आप 300 रुपये बोरी, लगभग 300 रुपया बोरी, यही कीमत है ना, क्या और है? यही है ना। जो 300 रुपया बोरी आप खरीदते हैं मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पता लगा लीजिए, यही यूरिया खाद की बोरी भारतीय रुपए में 3000 में मिलती है। यदि हमारी बात गलत हो तो क्यों नहीं ये लोग काटते? वो हमारी सरकार दे रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर धान, गेहूं, यह सब खरीदने का काम हमारी यहां की भाजपा की सरकार ने 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की है। हिंदुस्तान के किस राज्य ने की है एमएसपी पर? आरोप लगाने के लिए कोई चाहे किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे। हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहनों भाइयों, अक्षरशः इसका पालन किया है। कांग्रेस कभी कहती है, कभी जात पात की बात उठा देगी, कभी अगड़े पिछड़े की बात उठा देगी, कभी दलित की बात उठा देगी। अब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, दलित विरोधी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की एक बहन ने, जो नेता है, कद्दावर नेता है यहां, उनके बगावत करने की नौबत आ गई। क्यों ऐसे हालात हुए? क्यों हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि मेरे बहनों भाइयों, चाहे केंद्र हो, चाहे कई राज्य हों, वहां मुख्यमंत्री यदि कोई बनेगा तो एक ही परिवार का बनेगा, जिसे फर्स्ट फैमिली कहते हैं बहनों भाइयों, और कोई दूसरा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई यह कह सकता है कि यह फला परिवार है, यदि मुख्यमंत्री बनेगा तो केवल इसी परिवार का बनेगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी जाति का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है बहनों भाई। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहने भाइयों, अक्षरशः उसका पालन किया है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं जानता हूं इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। 10 वर्षों में जब से मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली है, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितना ऊंचा हुआ है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। हरियाणा की धरती का जहां तक सवाल है, यह किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। इस देश को धन धान्य से परिपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाई है किसी ने तो किसानों ने निभाई है मेरे बहनों भाई। भारत की सीमाओं की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य से नौजवान सेना में भर्ती होकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हरियाणा राज्य के हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है कि सर्वाधिक योगदान सेना की भर्ती में यदि कोई देता है तो हरियाणा की धरती देती है। ऐसी सारी वीर सपूता माताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर नौजवानों को पैदा किया है अपनी कोख से। बहनों भाइयों, हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा के लोग देश और हित के लिए संघर्ष करना जानते हैं और आदिकाल से लगातार यह संघर्ष करते चले आए हैं। यह हरियाणा की ही धरती है यहां पर कुरुक्षेत्र है, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने का काम किया था मेरे बहन भाइयों। ये की है इसी धरती।
आज इसीलिए मैं आप लोगों से कहने आया कि आपने यहां पर पिछले 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा है। यहां पर मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे। बाद में उनको केंद्र में जब लेने का फैसला हुआ तब नायब सिंह सैनी के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में भी इधर उधर बहुत सारी लोग बातें करते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही कोई यह कहे कि मनोहर लाल खट्टर ने यह काम किया यह नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मनोहर लाल खट्टर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मेरे बहनों भाई, और मैं नायब सिंह सैनी के बारे में भी कहना चाहता हूं, हम लोग बराबर सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना चाहिए जिनको जिम्मेदारी देनी है, ताकि उनके दामन के ऊपर कोई दाग न लगा हो। इस बात की हम लोग बराबर चिंता करते हैं। आज ये चुनाव है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बगल का राज्य हिमाचल है, उस हिमाचल राज्य को आप देखिए। हिमाचल राज्य में मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार बनते ही हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाई वेतन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम भी अपनी सैलरी को छोड़ते हैं। वहां की कांग्रेस की सरकार ने वादा किया, हिमाचल आपका पड़ोसी राज्य है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, वहां की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ऐसे न जाने कितने सारे वादे किए थे। पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ आज वहां पर महंगा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार हरियाणा में होनी चाहिए? आप हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वह कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत ने भी कह दिया है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस बनता है। और बहनों भाइयों देखिए, शायद हालात ऐसे हो जाएं कहीं उन्हें जेल की हवा न खानी पड़े। लोकायुक्त ने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के साथ ऐसी नौबत तो नहीं आई है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना करते हैं। एक सज्जन आम आदमी पार्टी है, कितना ईमानदारी का डंका पीटते थे कि उनसे ईमानदारी से हिंदुस्तान में दुनिया में कोई है ही नहीं। बहनों भाइयों, यदि आप ईमानदार थे तो आपको जेल की हवा 6 महीने तक क्यों खानी पड़ी? क्यों नहीं कोई ईमानदार आदमी को उठाकर कोई जेल के शिक्षों में डाल देता? आपके कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है। आप कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब भी आपको राहत नहीं मिलती। और आप आरोप लगाएंगे कि मोदी जी ने हमको जेल में डलवा दिया। बहनों भाइयों, यदि मोदी जी ने जेल में डलवा दिया तो अदालत के ऊपर तो मोदी जी का दबाव नहीं है। अदालत क्यों नहीं आपको रिहा कर देती?